बहुत समय पहले की बात है। गजनी शहर के बाजार में हर जुमे के दिन अनोखा होता। एक अमीर शख्स जौहर चौराहे पर खड़ा होकर जोर जोर से पुकारता, कोई है जो मेरी कमर पर कोड़े मारे, मैं इनाम में सोने के सिक्के दूंगा। लोग हैरानी से उसे देखते, मगर उसकी अजीब हरकत का कारण नहीं समझ पाते। एक दिन सुल्तान ने भेष बदलकर यह मंजर देखा और जौहर को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। दरबार में जौहर ने अपनी कहानी शुरू की। हुजूर, मैं कभी बहुत अमीर और जालिम इंसान था। मेरी बस्ती के गरीब मजदूर मेरी पहाड़ी से पत्थर तोड़ते थे, लेकिन मैंने शर्त रखी थी कि मजदूरी तब मिलेगी जब उनकी कमर पर घाव और खून के निशान होंगे। मजदूरों की मजबूरी थी, इसलिए वह जुल्म सहते रहे। एक कमजोर मजदूर 3 दिन तक बिना मजदूरी के भूखा रहा। चौथे दिन उसकी कमर जख्मी हुई, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद उसकी बेवा 2 बच्चियों के साथ जौहर के दरवाजे पर पहुंची। वह कांपती आवाज में बोली, तुम्हारे जुल्म ने मेरे शौहर को मार डाला, ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा। उसकी बद्दुआ ने जौहर को अंदर तक हिला दिया। जौहर को यह खौफ सताने लगा कि वह काजी के पास शिकायत करेगी। वह हर दिन डर में जीने लगा। जौहर का बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसके खत ने जौहर को तोड़ दिया। अब्बा, मेरी कमर पर अजीब फोड़े हो रहे हैं, उनमें से खून बहता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, जल्दी आओ। मगर जौहर ने खत पढ़ने में देर कर दी। कुछ दिन बाद एक आदमी घोड़ा गाड़ी में बेटे की खून से लथपथ लाश लेकर आया। जौहर ने अपने बेटे को अपने हाथों से दफन किया। बेटे की मौत के बाद जौहर को अपने गुनाहों का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। गरीब मजदूर की बेवा ने काजी से नहीं, खुदा से शिकायत की थी। अब मैं हर जुमा अपनी सजा खुद भुगतता हूँ। सुल्तान और दरबार में मौजूद हर कोई सन्न रह गया। सुल्तान ने जौहर को सलाह दी। सुल्तान ने कहा, जौहर, खुदा इंसान को माफ करने वाला है। अपनी दौलत गरीबों की भलाई में खर्च करो, अपनी गलतियों का प्रायश्चित यहीं कर लो। जौहर ने तौबा की और अपनी सारी दौलत गरीबों के लिए दान कर दी। उसने फैसला किया कि वह अब बाकी जिंदगी जरूरतमंदों की मदद में बिताएगा। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है।